गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में एग्जाम्पल 37 से स्टार्ट करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। देखिए यहां पे ट्रेपीजियम की बात करता है तो आपको ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का जो है एटलीस्ट वन पेयर पैरेलल हो। इन ए क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो दैट क्वाड्रिलेटरल बिकम्स ए ट्रेपीजियम। देखिए एग्जांपल 37 में ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है जो हम लेंगे यहां। ये ट्रेपीजियम है। ये भी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। दिस इज ए रिक्वायर्ड ट्रेपीजियम और यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर तो ये जो पार्ट है ये दिस इक्वल टू दिस होगा, बिकॉज दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दिस। आरएचएस से, आरएचएस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। और क्यों होंगी, देखिए दिस इक्वल टू दिस, ये 90 का है, राइट एंगल है, राइट 90 का अपोजिट होता है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, वन साइड इक्वल है, ये हाइट इक्वल टू हाइट, ये पैरेलल साइड्स हैं और पैरेलल साइड्स का डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल। आपको पता होता है कि इक्वल होता है। ये जो है हमने एक ट्रेपीजियम बनाई, इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी, ये ट्रेपीजियम है। और मैं सपोज कर लेता हूं कि ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया हमने ये पी क्यू है, ये पी पे है, क्यू पे है, और ये जो एपी है इसको हम एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं। दिस इज एक्स सेंटीमीटर, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगी, रेक्टेंगल। तो ये 10 है तो ये बीच पी क्यू 10 आ जाएगा। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो उस प्रॉपर्टी से ये हमने एक डायग्राम बनाया। हम इसका एरिया मैक्सिमम प्रूव करेंगे कि इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, ये हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे आगे इसमें सॉल्यूशंस के अंदर, देखिए सॉल्यूशन, ये एग्जांपल 37 है, ये ध्यान रखें एग्जांपल 37 की बात चल रही है। तो आपको ये पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वो फार्मूला ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हाइट h है इसकी, मान लो सपोज करता हूं हाइट h है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम h निकालें तो फॉर्मूला ये बनेगा कि x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। और यहां से h स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर और h स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये h की वैल्यू निकाल ले x की टर्म में। अब एरिया जो है, लेट ए बी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया जो है ए है ट्रेपीजियम का, सपोज कर लेते हैं हम। तो अब एरिया का जो फार्मूला बनेगा वो देखिए आप, एरिया फार्मूला क्या बनेगा। आपको मैंने बताया था कि जिस क्वांटिटी को हमने मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना हो, जिस क्वांटिटी को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना हो उसको एज अ फंक्शन लेके चलते हैं। हमें एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है तो हम एरिया को एज ए फंक्शन लेके चलेंगे। देखिए इसका फार्मूला ये बनेगा
1/2 sum of parallel sides, sum of parallel sides into height. हाइट पर क्या है, या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। यहां पे हाइट का मीनिंग ये है, तो एरिया इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड्स का सम करेंगे x प्लस x 2x, 10 प्लस 10 20। तो हमने पैरेलल साइड का सम कर दिया, जैसे ए बी प्लस डी सी किया तो ये आएगा, और इनटू h। अब इसमें दो वेरिएबल हैं, x और h दोनों वेरिएबल हैं, और हम इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, a इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड h। तो हम h को यहां से इसलिए निकाला था मैंने कि h को मैं ये पुट कर देता हूं 1/2 2x प्लस 20 और इनटू h की जगह लिखेंगे 100 माइनस x स्क्वायर। तो यहां हमने ये फंक्शन बनाया कि अब हमने a को मैक्सिमम प्रूव करना है। अब इसके ऊपर a फंक्शंस के ऊपर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको पता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए यूज करते हैं हम। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो वी गेट तो dA बाई dx, यहां पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी का। देखिए 1/2 सेम रहेगा दोनों के लिए, ये 2 कैंसिल कर देता हूं मैं अगली बार। चलो अब तो लिख ही दिया मैंने, बाकी इसमें से 2 कॉमन आके इससे कैंसिल हो जाता, तो इससे कैंसिल होता तो हमारे पास जो बचता वो लिख देता हूं मैं बचने के बाद। देखिए यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कैंसिल लेंगे तो ये x प्लस 10 बचेगा। तो x प्लस 10 इंटू दिस लगाएंगे हम फॉर्मूला, तो x प्लस 10 एज इट इज, डेरिवेटिव दिस रूट का हो जाएगा 1/2 रूट x, ये अंडर रूट का है और अंदर का -2x, प्लस अब ये रूट 100 माइनस x स्क्वायर सेम, और x प्लस 10 का हो याद है। अब यहां से हम एलसीएम लेंगे, कि एलसीएम लेंगे dA बाई dx, तो एलसीएम ये आएगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और ये x की इस साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम दोनों में ये आएगा 100 माइनस x स्क्वायर, तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ -10x, और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे 100 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको ठीक करके लिखेंगे आप इसको, तो -2x स्क्वायर और -10x प्लस 100 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। या अब इसका हम क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते होते हैं, तो पुट फर्स्ट डेरिवेटिव dA बाई dx इक्वल टू 0। तो आप इस क्वांटिटी को 0 पुट करेंगे, इधर 0 में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से ये आ जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इक्वल टू 0। -2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई -2, ये x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा प्लस के 5x माइनस के 50 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स करेंगे हम, इसके फैक्टर में ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0, x कॉमन x प्लस 10 -5 कॉमन x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। यहां से एक x की वैल्यू आएगी -10 और एक x की वैल्यू 5। तो आप देखिए x जो है वो डिस्टेंस है, यहां डिस्टेंस है,
तो यहां x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये रिजेक्टेड हो जाएगी, रिजेक्टेड। तो हमारे पास देयरफॉर x इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहां जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं वो x इक्वल टू 5, क्रिटिकल वैल्यू जिसको बोल रहे हैं, ये आ गया। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो हम निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, u अपॉन v लगाएंगे, u अपॉन v, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव में बाकी यहां आप फर्स्ट ऑर्डर का भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ये लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर का यहाँ इजी है, सेकेंड को u अपॉन v निकालेंगे तो मुश्किल है, और फर्स्ट का हो सकता है आपको ये इजी लगे, 5 से स्लाइटली लेस लोगे तो 4.9, स्लाइटली ग्रेटर 5.1। तो ये आप लेते हैं तो इसमें आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आप फर्स्ट लगाएं तो फर्स्ट में भी हमने कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फर्स्ट का भी लगा सकते हैं आप, सेकंड ऑर्डर का भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कई बार क्या है कि बच्चा जजमेंट कर लेता है कि कई बार फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इजी पड़ जाता है, किसी क्वेश्चन में, किसी में सेकंड में पड़ता है। तो आप सेकंड के अंदर यहाँ करें मान लो तो क्या आएगा वो देखिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ u अपॉन v लगाएंगे हम, तो डी स्क्वेयर a अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। तो u अपॉन v में देखिए क्या है, नीचे आएगा v स्क्वेयर 100 माइनस x का होल स्क्वेयर, v स्क्वेयर। अब v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसका डेरिवेटिव माइनस 4x माइनस 10, v स्क्वेयर v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अब u एज इट इज माइनस u एज इट इज माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 100। v का रूट का होगा पहले 1/2 रूट x और इसका माइनस 2x, ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल। अब न्यूमरेटर में ये एलसीएम आएगा, पहले न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे और एलसीएम के बाद ये नीचे आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे ये एलसीएम के बाद ये नीचे आ जाएगा। अब यहां क्या होगा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम के बाद इंटू माइनस 4x माइनस 10, और यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस है, यहाँ x ये माइनस है, प्लस, और x की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे आप तो माइनस 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 100x, याद है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड वगैरह करेंगे आपस में, तो सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत करें आप, तो हमारे पास लास्ट में ये आएगा सिंप्लीफाई के बाद 2x क्यूब माइनस 300x और माइनस 1000, ये आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा 100, ये सेम लिख दो, 100 माइनस एक्स स्क्वायर और 100 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, याद है। ये एक दो स्टेप बाद आप सिंप्लीफाई करते हैं, विल गेट दिस रिजल्ट। और अब हम क्या है, सेकंड डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स स्क्वायर को एट एक्स इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे। तो 5 पे चेक करेंगे, 5 पे तो ये नेगेटिव आएगा। देखो ये ज्यादा हो जाएगा और ये बिल्कुल कम है, तो ये लेस देन 0 आएगा। और आपको पता है किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, तो इसका मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा होगा। और देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की, फंक्शन हमारे पास ये था, देखिए यहां पे ये फंक्शन था, तो इसको मैं मान लो a निकालता हूं, यहां पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एरिया
इज, तो x की वैल्यू 5 यहां पुट कर देंगे इसमें, तो x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2, x की वैल्यू 5 यहां पुट करेंगे तो 10 30 हो जाएगा ये, और उसमें x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 100 माइनस 25, तो अब ये आ जाएगा 15 रूट 75, रूट 75 को 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, 25 को फिर 5 आ जाएगा, इतने जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जो आपने निकालना है। ये आपने ये देखना है कि इसको हम ऐसे लेके चलेंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन भी खुद बनाया है जिसको मैक्सिमम प्रूव करना था, और फिर हमने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट लगाया है। तो डेरिवेटिव आपको अच्छे ढंग से इसमें आना चाहिए, वो बिल्कुल इजी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं हम। हेलो, अब मैं 38 एग्जाम्पल की बात करता हूं साथ। 38 में क्या है कि प्रूव दैट द रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन कोन। देखिए गिवन कोन, तो स्टेटमेंट में जो गिवन है दैट इज कांस्टेंट, तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट मानेंगे। यहां पे कोन गिवन है, तो कोन का जो रेडियस है, कोन की जो हाइट है, कोन का वॉल्यूम है, दैट इज कांस्टेंट। तो कोन कांस्टेंट है, यहाँ पे कोन की एवरीथिंग इज कांस्टेंट, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। देखिए यहां पे एक बार आपको समझना पड़ेगा क्या ये कहना चाहता है इसमें। देखिए एक कोन है हमारे पास, ये कोन, तो ये कोन फिक्स है। इसकी जो सपोज करता हूं मैं कि हाइट कोन की h है, यहां से यहां h हाइट है, कैपिटल H ले लेता हूं मैं, और रेडियस जो है कोन का दिस इज कैपिटल R है। ये फिक्स है दोनों, कैपिटल H भी कांस्टेंट है और कैपिटल R भी कांस्टेंट है। कौन गिवन है और स्टेटमेंट में जो गिवन होगा दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी, वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब इसके अंदर हमने एक सिलेंडर बनाना है, तो आप इसके अंदर बहुत सारे सिलेंडर बना सकते हैं, जैसे छोटे बड़े। एक मान लो ये सिलेंडर बनाया मैंने, ये सिलेंडर, तो आपको मैं सपोज कर लेता हूं कि इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है, स्मॉल r, और इसकी हाइट जो है वो स्मॉल h। तो आप देख सकते हैं कि कोन कांस्टेंट है, लेकिन सिलेंडर छोटे बड़े हो सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे सिलेंडर की पोजीशन बढ़ सकती है, इनफाइनाइट मैनी पोजीशन बढ़ सकती है सिलेंडर की। लेकिन हमने ऐसा सिलेंडर चाहिए कि जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो मैक्सिमम हो, ग्रेटेस्ट हो। ग्रेटेस्ट मींस मैक्सिमम हो। तो यहां पे मैं सपोज कर लेता हूं कि सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया S है, S इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का जो फार्मूला लगेगा S का दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमने S को ही मैक्सिमम प्रूव करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है सिलेंडर में? पाई r है,
2 पाई आर एच, पाई आर एच तो इसका होता है 2 पाई आर एच। तो इसे मैंने स्मॉल आर इसलिए लिया कि सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर है, हाइट स्मॉल एच है, 2 पाई आर एच। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि इसमें सिलेंडर की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये आर भी चेंज होगा, एच भी चेंज होगा, और आर एच में से कोई भी दोनों चेंज हो गए तो एस भी चेंज होगा। तो यहां सिलेंडर की जो पोजीशन है, सिलेंडर वेरिएबल है, सिलेंडर चेंज होता रहता है, लेकिन कोन की जो रेडियस है, हाइट है, कोन का साइज है, दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है, टू प्रूव एस इज मैक्सिमम व्हेन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कोन। यदि आप स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़ें तो यही लिखा हुआ है कि जो सिलेंडर का रेडियस है वो जिस टाइम कोन के रेडियस का हाफ होगा उस टाइम जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो मैक्सिमम होगा। ये प्रूव करके दिखाता है। ये स्टेटमेंट ढंग से पढ़ोगे तो आप समझ जाओ कि ये क्या कहना चाहता है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे। यहां देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, एस इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल आर एंड एच। इसको हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जैसे मान लो सपोज करता हूं मैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ये ई है। तो ये एंगल 90 का है और ये एंगल 90 का है। तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। क्यों? ये एंगल 90 का, वन एंगल ये कॉमन है दोनों में। तो 2 एंगल्स जो है ए सिमिलरिटी रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग सिमिलर है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। तो साइड्स प्रोपोर्शनल, तो ये साइड जो है इतनी, देखो कंप्लीट कैपिटल एच है, ये स्मॉल एच है, तो ये हो जाए कैपिटल एच माइनस एच। तो मैंने क्या लिखा, कैपिटल एच माइनस एच अपॉन ये छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है अपॉन कंप्लीट एच, और ये आर अपॉन कंप्लीट आर। तो अब आपने देखना है कि देखो हमें आर में रिजल्ट चाहिए, तो हम यहां से एच की वैल्यू निकालेंगे। आर में रिजल्ट चाहिए, एच की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि रिजल्ट हमें आर में चाहिए बाद में, आर आर बाई 2। तो यहां इसको डिवाइड करेंगे तो एच बाई एच 1 और दिस एच बाई कैपिटल एच, और यहां से ये आ जाएगा एच बाई एच को साइड में ले जाओ, आर बाई आर इक्वल टू एच बाई एच। एच को इस साइड में ले आना, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस आर बाई आर इंटू एच। ये हमारे पास एच की वैल्यू यहां पुट कर दी, देयरफॉर एस हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर, और ये एच है, एच की वैल्यू ये पुट करेंगे कैपिटल एच और 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर। अब मैंने क्या देखी, एस हमारे पास 2 वेरिएबल्स का फंक्शन था जिसको मैंने 1 वेरिएबल में चेंज कर लिया। अब स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर जो है यहां वेरिएबल है और बाकी कांस्टेंट, कैपिटल आर कैपिटल एच कोन की चीजें कांस्टेंट है, आपको पता है। अब इसके इस आर के मल्टीप्लाई अंदर करोगे आप, तो ये जो है लिखेंगे हम 2 पाई एच, ये 2 पाई एच आर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर। अब हम आर के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे इस पे। तो सबसे पहले तो ds बाई डी आर, ds बाई डी आर, तो 2 पाई एच आर का 1 और ये 2r बाई कैपिटल आर। अब हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ds बाई डी आर इक्वल टू 0। तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 पाई एच 1 माइनस 2r बाई आर इक्वल टू 0। ये इसमें चलेगा 1 माइनस 2r बाई आर इक्वल टू 0। अब 2r बाई आर को साइड में ले जाएंगे, 1 इक्वल टू 2r बाई आर, और यहां से r की वैल्यू निकालें स्मॉल r की, तो कैपिटल R बाई 2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट जिसको बोलते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। अब हम इस क्रिटिकल पॉइंट्स पे s को मैक्सिमम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट निकाल लिया, अब सेकंड ऑर्डर का निकालोगे आप r के रेस्पेक्ट में।
यहाँ पे, तो 2 पाई h इंटू 1 का 0 r का 1, तो -2 बाई r आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो -4 पाई h अपॉन कैपिटल R, दिस इज ऑलवेज लेस देन 0। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि S इज मैक्सिमम व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R बाई 2। इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट्स थे ही, तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर लेस देन 0 आ गया तो हम कह देंगे दिस इज मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट। यही हमने प्रूव करना था कि इसका जो एरिया है वो ग्रेटेस्ट है। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें, देखो इसमें आपने क्या करना है कि पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे। स्टेटमेंट में जो गिवन होता है, गिवन दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है, जो गिवन होगा वो कांस्टेंट है। और जिसको हमने मिनिमम या मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट या लिस्ट प्रूव करना है तो उसको हम फंक्शन लेके चलेंगे। यहां पे हमने जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया था उसको ग्रेटेस्ट प्रूव करना था, तो हम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया को ही फंक्शन लेके चले। अब देखिए इसमें ये दो वेरिएबल का फंक्शन है r और h का, तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया इसको हमने। तो ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे यहां हमने जो है सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाया, अलग अलग हम जो है क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग सोचेंगे कि हम कौन सा यहां जो है लॉजिक अप्लाई करें कि 2 वेरिएबल्स को हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे को r में वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए मैंने h की बजाय r में कन्वर्ट किया, इसको r में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसको h में लिखते हम तो बाद में फिर हमने r में आना पड़ता, क्वेश्चन तो निकल जाता लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होता, टाइम ज्यादा लगता उसमें। तो ये आपने थोड़ा सोचना है। अब ये r वेरिएबल में है तो s हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने ग्रेटेस्ट प्रूव करना है, और r वेरिएबल है तो हम s को r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। तो ये हमारा लगभग क्वेश्चन में प्रोसीजर रहता है। तो आज का सिस्टम यहीं तक था कि आगे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।